हरिओम साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं मिथुन लग्न में पैदा हुए जातक की योग कारक और मारक ग्रहों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने वृक्क कुंडली के योग कारक और मारक ग्रहों को जाना था और उसमें हमने कुछ प्रश्न भी किए थे, जिसमें कि कई मैसेज आए, जिससे बड़ी खुशी हुई कि सभी साथी इस विज्ञान को समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। और कईयों में थोड़ा सा गलत भी हुआ है। और एक प्रश्न और किया था कि मिथुन लग्न की ही कुंडली का योग कारक और मारक ग्रहों को पहचानने की बात कही गई थी। उसमें भी कुछ योग कारक और मारक ग्रह तो सही बताए गए हैं सामान्य साथियों के द्वारा, लेकिन कहीं पर थोड़ा भ्रम की स्थिति आ गई थी, जिसे कि मैं आज यहाँ पर हम और आप मिलकर जानेंगे, समझेंगे। तो मेरा सबसे निवेदन है कि जो पर्सनल मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, कृपया यूट्यूब पर ही मैसेज या कमेंट करने की कृपा करें, ताकि सभी साथी इससे लाभान्वित हो सकें। तो जो क्वेश्चन हमने किया था कि सिंह लग्न की कुंडली के इष्ट देव कौन होंगे, तो सीधा सीधा है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर यहाँ पे सिंह लग्न के लिए 5 लिख दें, सिंह का मतलब 5, तो 5, 6, 7, 8, 9, पांचवें स्थान में 9 आ रहा है। तो पांचवें स्थान के जो स्वामी होते हैं वही इष्ट देव होते हैं। तो 9 आ रहा है, तो 9 के स्वामी, 9 का मतलब धनु, और धनु के स्वामी बृहस्पति। तो धनु के स्वामी बृहस्पति। तो सिंह लग्न की कुंडली के जो पंचमेश मतलब इष्ट देव होंगे वो बृहस्पति होंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि मिथुन लग्न की कुंडली के योग कारक और मारक ग्रह, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जहां पर थोड़ा भ्रम की स्थिति आ रही थी वो क्लियर हो जाएगी। तो देखिएगा, ये मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन का मतलब यहाँ पे 3 लिखा होगा, 3। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब यहीं से हम शुरू करते हैं मिथुन। और 3 के स्वामी होते हैं बुध, मिथुन के स्वामी बुध होते हैं। तो बुध जो भी लग्नेश होते हैं, लगन के स्वामी, इस स्थान पर जो अंक है उसके स्वामी जो होते हैं वो तो योग कारक ही होंगे। तो यहाँ पर बुध देव क्या हैं? योग कारक। बुध देव योग कारक हैं। और इनको एक स्थान और मिला है 6। कन्या के स्वामी भी बुध ही होते हैं। देखो यहाँ पे कन्या के स्वामी भी बुध देव होते हैं। तो ये स्थान भी इनको अच्छा मिला है, दोनों स्थान अच्छे मिले हुए हैं। तो यहाँ पर बुध देव क्या होंगे? योग कारक ग्रह होंगे। एक चीज और है कि जब एक ही ग्रह को 2 स्थान केंद्र में मिल जाते हैं, ये यहाँ पर थोड़ा सा नया फॉर्मूला आ रहा है और बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है कि एक ही देवता को, एक ही ग्रह को केंद्र में 2 स्थान मिल जाते हैं। जैसे इनको मिले हैं, बुधदेव को ये भी मिला है, ये भी मिला है, दोनों केंद्र के स्थान है। तो केंद्राधिपति दोष होता है, केंद्राधिपति एक दोष होता है, वो लगता है और उसके कारण वो मारक की श्रेणी में भी आ सकते हैं। उसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखो, बुधदेव को ये केंद्र का ये भी मिला है, ये भी मिला है। तो केंद्राधिपति दोष, 2 स्थान मिल गए उनको केंद्र में। तो बुधदेव मारक की श्रेणी में भी आ सकते थे। लेकिन चूंकि लग्नेश योग कारक ही होते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना कि चाहे वो केंद्राधिपति दोष भी आ रहा है और चाहे लग्नेश को एक स्थान खराब भी मिला है, दूसरा स्थान खराब भी मिला है, तब भी लग्नेश हमेशा योग कारक ही होंगे। तो केंद्राधिपति दोष वाला अभी इसी में आने वाला है। देखें, तो बुधदेव तो हमारे योग कारक ग्रह हो गए। फिर हम आते हैं इस पे, इस वाले भाग पे, इस वाले हाउस पे, इस वाले घर पे। 4 के स्वामी होते हैं मंगल, कर्क, कर्क के स्वामी मंगल। और मंगल देव जो हैं बुध देव के क्या हैं? शत्रु हैं। मंगल देव बुध देव के शत्रु हैं। और अष्टम द्वादश थ्योरी इस स्थान पे लगती है, अष्टम द्वादश थ्योरी। ये स्थान
अच्छा स्थान मिला है, लेकिन लग्नेश बुधदेव के शत्रु हैं चंद्रदेव, तो ये चंद्रदेव क्या आ गए यहाँ पे मारक ग्रह में हो गए, चंद्रदेव मारक ग्रह हो जाते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे स्थान पे आते हैं। पांच, पांच मतलब सिंह, सिंह के स्वामी होते हैं सूर्य, सूर्यदेव। तो सूर्यदेव को कैसा स्थान मिला है, औसत स्थान मिला हुआ है। तो सूर्यदेव, फिर सूर्यदेव देखिए, सूर्यदेव बुधदेव के मित्र हैं, तो सूर्यदेव ये फिर योग कारक की श्रेणी में आ जाते हैं। सूर्यदेव, सूर्यदेव योग कारक की स्थान भी औसत मिला है और इनके मित्र भी हैं, तो ये इसमें योग कारक की श्रेणी में आ जाते हैं। फिर ये स्थान देखेंगे तो इनको तो हमने देख लिया, कन्या के स्वामी बुधदेव, बुधदेव यहाँ आ गए थे। फिर ये स्थान देखिए सात, सात मतलब तुला, और तुला के स्वामी शुक्र, और शुक्रदेव को कैसा स्थान मिला है, त्रिकोण का स्थान, बहुत अच्छा स्थान मिला है। एक स्थान ये मिला है शुक्रदेव को, और एक स्थान ये मिला है, वृक्क के भी स्वामी शुक्रदेव होते हैं, देखो वृक्क के स्वामी भी शुक्रदेव होते हैं, 2 के स्वामी भी, और 7 के स्वामी भी शुक्रदेव होते हैं। तो ये एक स्थान शुक्रदेव को ये मिला है, ये एक स्थान ये, एक खराब मिला है, एक बहुत अच्छा मिला है। तो बहुत अच्छा प्लस खराब मिला के बहुत अच्छा ही हो जाता है, मतलब योग कारक हो जाते हैं। तो शुक्रदेव यहाँ पे योग कारक ग्रह हो गए, शुक्रदेव योग कारक ग्रह हो गए। अब हम ये स्थान देखते हैं वृश्चिक, 8 का मतलब वृश्चिक। अब वृश्चिक के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल देव को एक स्थान और मिला है, ये वाला औसत स्थान मिला है। मेघ के स्वामी भी मंगल होते हैं, मेघ के स्वामी भी मंगल होते हैं, और वृश्चिक के स्वामी भी मंगल होते हैं। तो मंगल देव को एक स्थान तो खराब मिला है और एक स्थान औसत मिला है, तो खराब प्लस औसत मिला के खराब ही हो जाता है, मतलब मारक में आ जाएंगे। तो मंगल देव मारक ग्रह हो जाते हैं यहाँ पे। फिर आते हैं हम यहाँ पे 9, 9 मतलब धनु, और धनु का स्वामी होते हैं बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव को कैसा स्थान मिला है, अच्छा स्थान मिला है, अच्छा स्थान मिला है। और बृहस्पति देव, इस स्थान के लिए हम ये भी देखना पड़ता है कि ये इनके मित्र हैं, बुधदेव के मित्र हैं, बुधदेव के मित्र हैं बृहस्पति देव, तो बुधदेव के मित्र भी हैं और बुधदेव के मित्र भी हैं, और अच्छा स्थान भी मिला है। तो अष्टम द्वादश थ्योरी से बृहस्पति देव कैसे ग्रह हो गए, योग कारक ग्रह हो गए हैं। यहीं पे जो मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पर थोड़ा भ्रम की स्थिति हो गई थी मेरे सम्मानित साथियों को, तो उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर वो योग कारक अच्छा लिखा है कि योग कारक ग्रह होंगे, लेकिन यहाँ पर फिर मैं एक चीज़ और बताऊँ तो बृहस्पति देव को एक स्थान और मिला है कुंभ, ये मीन के स्वामी भी हैं, वो 12 के स्वामी भी बृहस्पति देव हैं, मीन के स्वामी बृहस्पति देव हैं। और यहाँ पर देखो फिर बृहस्पति देव को 2 स्थान केंद्र में मिल गए, बृहस्पति देव को 2, जैसे कि बुधदेव को मिले थे। तो फिर बृहस्पति देव पे कौन सा दोष लग रहा है, केंद्राधिपति दोष, केंद्र में स्थान ज्यादा मिलना का मतलब होता है केंद्राधिपति दोष। तो बृहस्पति देव मारक भी हो सकते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि वो योग कारक भी हो सकते हैं, अष्टम द्वादश थ्योरी से तो योग कारक हो रहे हैं, अच्छे स्थान मिलने से भी योग कारक हो रहे हैं, लेकिन केंद्राधिपति दोष के कारण वो मारक भी हो सकते हैं। लेकिन केंद्राधिपति दोष तब ही लगता है जबकि, अब हम बृहस्पति को देखेंगे, जो हमारी कुंडलियों में, इस कुंडली में बृहस्पति देव कहाँ बैठे हुए हैं, जो ग्रह रखे होते हैं वो, उन पर बात आ जाती है। बृहस्पति देव को देखेंगे हम कि बृहस्पति देव अगर यहाँ बैठे होंगे, यहाँ पे अगर बृहस्पति लिखा होगा किसी की कुंडली में, या यहाँ लिखा होगा, या यहाँ लिखा होगा, तो बृहस्पति देव मारक ग्रह की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि वो खराब स्थान में बैठ गए, मारक ग्रह की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन अगर बृहस्पति देव इन 3 स्थानों को छोड़कर कहीं भी और जगह बैठे हैं, तो केंद्राधिपति दोष होते हुए भी वो योग कारक ग्रह में आ जाएंगे। तो अभी हम नहीं लिख सकते कि बृहस्पति देव योग कारक हैं कि मारक हैं, नहीं लिख सकते हम, ये हमें मतलब बिना ग्रह के नहीं बता पाएंगे, कुंडली का ग्रह भी देखना पड़ेगा कि वो बृहस्पति देव कहाँ बैठे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि, यहाँ पे मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूँ कि बृहस्पति देव को केंद्राधिपति दोष होने के
कारण यदि बृहस्पति देव 6-8-12वें स्थान में बैठे हों तो बृहस्पति देव मतलब जो ग्रह रखे जाते हैं कुंडली में, उन ग्रहों को भी देखना है आप। तो उसमें बृहस्पति को देखना है। स्थान में बैठे हैं तो बृहस्पति देव मारक हो जाते हैं और अन्य स्थानों में होने से वे योग कारक हो जाते हैं। तो ये नियम अभी किसी भी वीडियो में नहीं आया था, इसलिए हमारे जो सम्मानित साथी हैं उन्होंने बृहस्पति देव को योग कारक लिखा हुआ था, तो बहुत अच्छा लिखा हुआ था। जब जितना हमने बताया था उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जाननी भी ज़रूरी है। तो ये नई चीज़ आ गई इस फॉर्मूले में। तो बृहस्पति देव का भी हो गया। अब इनको देखते हैं हम। ये हैं मकर और ये हैं कुंभ। मकर के स्वामी भी शनि होते हैं और कुंभ के स्वामी भी शनि होते हैं। तो शनिदेव को एक स्थान तो बहुत खराब मिला है, एक स्थान बहुत अच्छा मिला है, तो अच्छा प्लस खराब अच्छा ही हो जाता है। त्रिकोण का तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो शनिदेव कैसे होंगे? शनिदेव यहाँ पे योग कारक ग्रह में आ जाएंगे। शनिदेव योग कारक ग्रह में आ जाएंगे। ये भी हो गए, मंगल देव भी हो गए और ये शुक्रदेव भी हो गए इनके। तो 4 ये ग्रह, 2 ये और 1 बृहस्पति देव, 7 ग्रह। और राहु केतु मैंने बता दिया वो किन घरों में बैठे हुए हैं, उन्हीं के हिसाब से राहु और केतु योग कारक और मारक बन जाते हैं। उस पर अलग ही वीडियो आएगी विस्तृत रूप से। तो इस प्रकार से ये मिथुन लग्न की कुंडली के हमने योग कारक और मारक ग्रह देख लिए। और ये एक नई चीज़ भी हमने यहाँ पे देख दी, केंद्राधिपति दोष, उसके कारण कोई ग्रह योग कारक भी हो सकता है और मारक भी हो सकता है। तो मिथुन लग्न की कुंडली वाले ये समझ लें कि उनके ये 4 ग्रह योग कारक होंगे और ये 2 मारक होंगे। और बृहस्पति देव अगर 6-8-12 में बैठे होंगे तो मारक की में आ जाएंगे, और बृहस्पति देव अगर बाकी अन्य स्थानों में बैठे होंगे तो वो योग कारक में आ जाएंगे। तो आशा है कि सभी सम्मानित साथियों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसका जो वैज्ञानिक तथ्य है, इसका जो फॉर्मूला है, उसके हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप अवश्य YouTube पर ही अपनी टिप्पणी देने का कष्ट करेंगे, ताकि और भी दर्शक जो YouTube चैनल देखते हैं वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।